टॉप 10 मोबाइल प्रोसेसर इन 2025 इस साल के 10 सबसे बेहतरीन प्रोसेसर, सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इस साल के स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्जिनोस के फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च नहीं हुए, तो उनको मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है। जब लॉन्च हुए नहीं तो ऐड कैसे करेगा? तो वरना बाद में ये मत बोलना है क्या बात कर रहा है, 8 Elite 1 या फिर 8 Gen 5 सबसे बेस्ट है, Dimensity 9500 सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, इसमें तुमने उसको ऐड ही नहीं किया, तो वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए जब तक ये वीडियो बन रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे मैंने रखा है Dimensity 8400 Ultra कोई। ये मिड रेंज का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है जो आपको 30,000 के नीचे वाले फोन में मिल जाता है। 16 लाख एंटूडू स्कोर करता है, 4 नैनोमीटर पे बेस है, सीपीयू कोर आपको सीपीयू परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है और जीपीयू भी इसका पावरफुल है कि आप 120 FPS BGMI 120 FPS में वगैरह खेल सकते हो। हाँ, आपको फ्लैगशिप लेवल के एक प्रोसेसर जितने स्टेबल FPS नहीं मिलेंगे, लेकिन एक मिड रेंज गेमर के लिए वरदान से कम नहीं है। उसके बाद नंबर 9 पे इसी का राइवल स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, जो कि अगेन अंडर 30,000 स्नैपड्रैगन की तरफ से सबसे बेस्ट प्रोसेसर कहूंगा मैं इसको अभी के टाइम का। ये प्रोसेसर भी 15 लाख एंटूडू स्कोर करता है, 4 नैनोमीटर पे बेस है, इसमें भी आपको सीपीयू कोर सीपीयू परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है, एड्रेनो 735 जीपीयू मिल जाता है, इसमें भी आप 120 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। बीजीएमआई की बात कर रहा हूं, वहां पर भी आपको थोड़े स्टेबल FPS नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी गेमर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। 2 रीजन की वजह से, सबसे पहला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और दूसरा काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है मिड रेंज सेगमेंट में। इसके बाद नंबर 8 पे आता है Exynos 2400। हाँ, इतनी खुशी मुझे ये क्या बात करता है यार? कि मेरे मुंह से गालियां क्यों सुनना चाहता है? शौक हो गया तुझको गाली दूं? हाँ, मुझे पता है तुम लोग गालियां वगैरह देने के लिए रेडी बैठे हो कि भाई इसको कहां से डाल दिया टॉप 10 की लिस्ट में, लेकिन देखो ये अपनी जगह बना रहा है टॉप 10 की लिस्ट में। देखो इसको इतना भी लाइटली नहीं लेंगे। इसमें आपको 17 लाख एंटूडू स्कोर मिलता है, ये भी 4 नैनोमीटर पे बेस है और इस लिस्ट का, अपनी टॉप 10 की लिस्ट का ये इकलौता प्रोसेसर है जिसमें आपको 10 कोर मिलते हैं। इतने कोर होने के बावजूद भी इतने पीछे। खैर, इसमें आपको सैमसंग का Xclipse 940 जीपीयू मिलता है। अब ये प्रोसेसर भी है भाई कैपेबल कि तुम गेमिंग अच्छी कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये, वैसे 2 दिक्कत है। सबसे पहले कि भाई इसमें ओवर हीटिंग की दिक्कत है, जिसकी वजह से इसकी ये थ्रोटल कर जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। मतलब अगर तुम लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हो, गेमिंग की तुम्हारे सेशन लॉन्ग रहते हैं, तो कुछ टाइम के बाद तुम्हें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो तुमने गेम स्टार्ट करते वक्त इस प्रोसेसर के साथ एक्सपीरियंस की थी। नंबर 7 पे 2023 का मीडियाटेक का फ्लैगशिप प्रोसेसर Dimensity 9300। ये 4 नैनोमीटर पे बेस है, 20 लाख एंटूडू स्कोर करता है। मीडियाटेक के प्रोसेसर का एक रहता है कि भाई जब भी आते हैं एक ऐसा बड़ा धमाका लेकर आते हैं एंटूडू स्कोर का कि नया रिकॉर्ड बनाकर जाते हैं। भाई सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई मीडियाटेक का ये प्रोसेसर आ रहा है जिसमें इतना एंटूडू स्कोर है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो स्नैपड्रैगन इसको ओवरशैडो कर देता है। खैर, इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते तो इसमें आप तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। इसका भी सीपीयू परफॉर्मेंस अच्छा है, जीपीयू परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अब जब मीडियाटेक के 2023 के फ्लैगशिप प्रोसेसर की बात हो रही है तो स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 6 पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये भी 4 नैनोमीटर पे बेस है और Dimensity 9300 को टक्कर देता है। एंटूडू स्कोर में 20 लाख एंटूडू स्कोर ये भी करता है। इसमें भी आपको सीपीयू परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है। एड्रेनो 750 जीपीयू, तो तुम तगड़ी गेमिंग कर सकते हो और 2023 का स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है। उस हिसाब से तुम सोचो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक जो गुड न्यूज है, काफी ज्यादा र्यूमर चल रही कि iQOO Neo 10 Pro आने वाला है इसके साथ, मतलब अंडर 35,000 बहुत ही जल्दी ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। और अगर सच में ऐसा होता है तो 35,000 के नीचे iQOO Neo 10R Pro सबसे बेस्ट प्रोसेसर बन जाएगा गेमिंग के लिए। नंबर 5 पे Dimensity 9300 का बड़ा भाई Dimensity 9300 प्लस। वैसे देखा जाए तो इनका एंटूडू स्कोर, इसके स्पेसिफिकेशन सिमिलर है 9300 से। फिर तुम बोलोगे कि इसको क्यों डाला लिस्ट में, तो इसको इसलिए डाला क्योंकि टॉप 10 के अलावा जो बाकी प्रोसेसर इस लिस्ट में नहीं है वो इसको बीट नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ी स्लाइटली इंप्रूव परफॉर्मेंस मिलती है 9300 से कंपेयर करते हो तो ये भी एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ होता ये कि थोड़े से पुराने हो जाते तो उनको कोई पूछता नहीं, जबकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पुराने हो जाए
और एक सस्ते फोन में आ जाए तो भाई लोग भीड़ लगा देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे एप्पल की A18 बायोनिक चिप। अब इसके साथ ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि भाई A17 प्रो चिप का है, तो देखो उसको मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि A18 और A17 प्रो में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप की चिप है, तो मैंने सोचा कि एक ही को ऐड कर देते, फालतू में लिस्ट को बड़ा भी नहीं कर सकते, और अगर उसको ऐड करता तो किसी एंड्रॉयड वाले प्रोसेसर यानी मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन की किसी प्रोसेसर की जगह वो खा लेता। तो मैंने सोचा कि एक को ऐड करते हैं क्योंकि A17 प्रो के साथ हार्डली हमें शायद कोई फोन देखने को मिले। तो A18 3 नैनोमीटर पे बेस है और इसके बाद जो प्रोसेसर आएंगे टॉप 3 वाले भी वो सारे 3 नैनोमीटर पे बेस है। और इसमें एंट्यूडू स्कोर की बात करें, ये 16 लाख एंट्यूडू स्कोर करता है, और अगर एंट्यूडू स्कोर के बेसिस पे जज करोगे इन चिप्स को तो तुम ये बोलोगे कि भाई ये टॉप 4 में नहीं टॉप 10 में भी डिजर्व नहीं करते। लेकिन एप्पल की बायोनिक चिप का उल्टा रहता है कि एंट्यूडू स्कोर भले ही कम हो, परफॉर्मेंस में हमेशा किंग रहते हैं। इसमें आपको जो सीपीयू कोर्स मिलते हैं उसमें प्राइम कोर में आपको 4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड मिलती है। उसके अलावा आपको A18 जीपीयू मिलता है जो कि गेमिंग में बहुत बढ़िया है। तो इसको भाई नंबर 4 पे जो पोजीशन मिली ये डिजर्व करता है। अब बात करते हैं भाई अपने लिस्ट के टॉप 3 प्रोसेसर के बारे में, जिसमें से नंबर 3 पे डायमेंसिटी 9400 जो कि पिछले साल का मीडियाटेक का फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है। 3 नैनोमीटर पे बेस है, 26 लाख एंट्यूडू स्कोर, सीपीयू कोर भी बढ़िया मिलती है आपको, 3.63 गीगाहर्ट्ज का प्राइम कोर मिलता है आपको गीगाहर्ट्ज क्लॉक पे। उसके अलावा जीपीयू भी स्ट्रांग है, तुम तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं टॉप 2 प्रोसेसर की, जिसमें से नंबर 2 पे A18 प्रो चिप। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नंबर 1 पे होना चाहिए था इसको, लेकिन तुमने इसको नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा वो मैं नंबर 1 के टाइम पे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये 3 नैनोमीटर पे बेस है, एंट्यूडू स्कोर 17 लाख से ज्यादा करता है, और इसमें भी आपको सीपीयू में 6 कोर ही मिलते हैं और 4.05 गीगाहर्ट्ज वाला आपको प्राइम कोर मिल जाता है। अब एप्पल की चिप के साथ तुम देखोगे एंट्यूडू स्कोर भले कम है, लेकिन बड़े बड़े स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के प्रोसेसर को सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में धूल पचाड़ देता है। तुम A18 प्रो के सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस स्कोर्स को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये अपने स्पॉट को डिजर्व करता है। इसके बाद नंबर 1 पे तुम पहचान ही गए होंगे कौन सा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट। और A18 प्रो और 8 एलिट में उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, गेमिंग के मामले में बहुत हेड टू हेड है, हो सकता है कुछ जगह पे आपको A18 प्रो बेटर लगे, लेकिन बाकी मामलों में ऑन एवरेज A18 प्रो से मैंने इसको ऊपर इसलिए रखा क्योंकि इसके पीछे जो बड़ा रीजन है जो इनके स्पेक में नहीं है, जो प्रैक्टिकलिटी में, वो ये है कि A18 प्रो के साथ जो तुम्हें फोन मिलेंगे वो भाई 1 लाख से ऊपर मिलेंगे और सिर्फ एप्पल वाले मिलेंगे। वहीं पर 8 एलिट तुम्हें उससे आधे से कम प्राइस में वाले फोन में मिल जाएगा, लाइक iQOO 13 50,000 का मिलता है। तो उसकी वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे ऐड किया है। और एंड्रॉयड इज द बेस्ट, ये तो चीज है, खुद मैं एप्पल का फोन यूज करता हूं लेकिन ये बोल रहा हूं। खैर हम नंबर 1 के स्पेक की बात करते हैं। 8 एलिट को मैंने नंबर 1 पे रखा है, 3 नैनोमीटर बेस है, सबसे ज्यादा एंट्यूडू स्कोर करता है इस टॉप 10 की लिस्ट में, 27 लाख। हो सकता है मीडियाटेक भी किसी केस में इसको टक्कर दिया फिर थोड़ा आगे चले जाए, क्योंकि 3 मिलियन कुछ इसका नंबर चल रहा था ना 9400 का। उसको छोड़ो, इसकी बात करते हैं तो इसमें भी आपको 830 जीपीयू मिलता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। और जब इसके गेमिंग की बात आती है भाई, इसके ऊपर कौन ही क्वेश्चन मार्क उठाएगा। ये 2024 का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, अभी तक भी बेस्ट है। जब तक स्नैपड्रैगन मीडियाटेक का कोई बेस्ट प्रोसेसर नहीं आता, इवन एप्पल का भी, तो तब तक इसको स्मार्टफोन प्रोसेसर का किंग कह सकते हो तुम, जिसमें तुम सबसे बेस्ट गेमिंग कर सकते हो एंड्रॉइड वर्ल्ड में। तो ये थे मेरे टॉप 10 स्मार्टफोन प्रोसेसर की लिस्ट। अपनी लिस्ट तुम कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।